सुप्रभात। जो भी हमारे प्यारे बालक बालिका हैं, आज आपके समक्ष हम कक्षा 12 वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो आपका तीसरा पाठ है प्यारे। कौन सा पाठ? तीसरा पाठ, रॉबर्ट नर्सिंग होम। बहुत बेहतरीन पाठ है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी गद्यांश है, आज मैं सारा गद्यांश आपको करा दूंगा। सारे गद्यांश 10 नंबर दोस्तों फ्री में लेना है, 10 नंबर फ्री में। सिर्फ आप 5 मिनट प्यारी वीडियो करते रहिए, ओनली 5 मिनट। 5 मिनट में मैं आपको और कोई बताऊंगा, जहां पर आपको 10 नंबर, कितना? 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर आपको बिल्कुल फ्री में मिलना है। 10 नंबर आने के लिए आपको 5 मिनट समय देना पड़ेगा। मैं उस ट्रिक से बताऊंगा, किस ट्रिक से आप आंसर को ढूंढेंगे। सारे आंसर आपके इसी गद्यांश में छुपे रहते हैं। पहला है पाठ का नाम, इसको तो भाई जानना पड़ेगा। पाठ का नाम और लेखक का नाम, यहाँ त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के रॉबर्ट नर्सिंग होम नामक पाठ से लिया गया है, और इसके हमारे लेखक जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसको 2 से 3 बार पढ़ना है। नस्तर तेज था, चुभन गहरी पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा, बोले हिटलर बुरा था। हिटलर एक शासक था ना, वो मतलब हिटलर एक शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, ये सब शासक थे। ठीक है, अब यहाँ पर है मनुष्य मनुष्य के बीच दीवारें किसने खड़ी की हैं? अरे मनुष्य मनुष्य के बीच दीवारें किसने खड़ी की हैं? यहाँ पर देखो सारे, बिल्कुल अपने इस पैराग्राफ पे आ जाओ। मनुष्य मनुष्य के बीच, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मनुष्य मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं? अर्थात मनुष्य मनुष्य के बीच किसने खड़ी की है? अर्थात मानव ने खड़ी की है। ठीक है, मनुष्य मनुष्य के बीच दीवारें मानव ही ने तो खड़ी की है। बस इसका आंसर हो गया इसका आंसर। यहाँ भी आपको 2 नंबर मिला, 2 नंबर यहाँ मिला, 2 नंबर यहाँ मिला। अगला है लेखक के प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेसा ने क्या कहा? मदर टेरेसा ने, जो लेखक था, उसके उत्तर में क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई हिटलर बहुत बुरा था और उसने लड़ाई छेड़ी। ठीक है, उसने लड़ाई छेड़ी और हिटलर बहुत ही बुरा व्यक्ति था। बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, तीसरा भी हो गया, दूसरा भी हो गया, पहला भी हो गया। चौथा में आते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का संकेत किया है? मानवता को संकेत किया है। यहाँ पर लेखक ने, ठीक है, मानवता को संकेत किया है। अर्थात मनुष्य मनुष्य के बीच जो मानवता है, मनुष्य मनुष्य के बीच जो दीवारें खड़ी हैं, उसी को दूर करने के लिए लेखक ने यहाँ बात किया है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। और रेखांकित गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पर 2 लाइन आपको दिया गया है ना, अंडरलाइन। यहाँ से अंडरलाइन दिया गया, यहाँ से अंडरलाइन दिया गया, यहाँ से अंडरलाइन। अब इसी को प्यारे पूरे गद्यांश की आपको व्याख्या नहीं करनी है, यहाँ 2 लाइन की व्याख्या दी गई है। अब यहाँ पर आप लीजिए, अगर कुछ भी नहीं आता है, मान लीजिए आप व्याख्या करने में असमर्थ है, चलो मैं पहले व्याख्या कर रहा हूँ। मनुष्य मनुष्य के बीच, तो भाई जो मानव मानव के बीच है, आज मानव मानव को देख नहीं पा रहा। एक लोग बड़े हो गए हैं तो दूसरा ये सोचता है कि मैं कैसे बड़ा हूँ, अगर मैं बड़ा नहीं पाऊंगा, उसका हाथ पांव काटो, उसका गाड़ी पंचर कर दो, उसकी गाड़ी छीन लो, कहीं चोट चंडाल लगा दो। यही है मनुष्य मनुष्य के बीच, मनुष्य की कितनी दीवारें खड़ी की हैं। आज एक मनुष्य को देख नहीं पा रहा है मेरे प्यारे। बस ऐसा ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, एक व्यक्ति घर परिवार में देख लीजिए, तो ऐसी चीजें चलती रहती है। बस इसी को प्यारे आपको बदल के उलट पलट के, अगर कुछ भी नहीं आता है, देखो यहाँ ये जाति वर्ग की दीवारें हैं। आज हम जाति का पहलू ओढ़ के बैठे हैं। भाई ये इस जाति का, ये इस जाति का, ये छुआछूत है, हम इसके साथ नहीं खाएंगे, हम इसके साथ नहीं रहेंगे, हम इसके साथ नहीं बैठेंगे। तो इन सब भेदभावों को मनुष्य को दूर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मानवता के लिए जन्म लिया है, मनुष्य पहले मानवता के लिए हुआ है। मानव मानव है, तो मानव मानव का सहयोग करने की आज यह चीजें हो नहीं पा रही है। बस अगर कुछ भी आपको नहीं आता है, इसी 2 लाइन को आप थोड़ा सा शब्द को पहले इधर से उधर करके, या शब्द को बदल करके उतार देना, बस आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कितने मिल जाएंगे? पूरे 10 अंक हंसते मुस्कुराते मिल जाएंगे। हंसते मुस्कुराते हुए आपके 10 अंक बिल्कुल मिल जाएंगे। चलिए अगले चलते हैं। अगला पैराग्राफ बहुत बेहतरीन पैराग्राफ आपके लिए, बिल्कुल एक एक पैराग्राफ। आज हम आपको जादू की तरह पढ़ेंगे, इस प्रकार से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल डरना नहीं है। एक बार सबसे पहला काम किया करो, गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ा करो, दिमाग को ठंडा करके, दिमाग को शांत करके, बिल्कुल गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ा करो। यहाँ पूछ रहा है संदर्भ, संदर्भ जाने दें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की रॉबर्ट नर्सिंग होम, एक अस्पताल का तो ही इसमें वर्णन है।
एक अस्पताल, एक रावण नर्सिंग होम एक अस्पताल थी, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के रावण नरसिंह होम नामक पाठ से अवतरित है। और इसके हमारे लेखक कौन है? इसके हमारे लेखक है जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक है, उन्होंने एक रावण एक अस्पताल का बहुत ही सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है। यहाँ पर पूछा रेखांकित अंश की व्याख्या, अब इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर डेढ़ लाइन से पूछा, अरे जिसके अंदर फुर्ती नहीं हुई, जिसकी चाल में गजब की फुर्ती, गजब की चुस्ती, जो आदमी खुद होगा, दिमाग से तेज होगा, भागने में तेज होगा, वही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। बेचारे बस ऐसे ही आपको लिख देना है। ठीक है, बस चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती, व्यवहार में मस्ती, हंसी और यो कि मोतियां अगर वो हंस पड़े तो मोतियां खिल पड़ते। जैसे तारीफ वो शॉर्ट वीडियो देखते हो, जो हंसता मुस्कुराता चेहरा है तुरंत उसको टिक कर देते हो। जो हंसता मुस्कुराता चेहरा होता है शॉर्ट वीडियो में तुरंत उसको क्लिक करते रहते, क्लिक करते रहते। बस वही चीज यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, अगला है हमारा ये दूसरा भी हो गया। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या अभिव्यक्त किया है? लेखक ने यही अभिव्यक्त किया है कि व्यक्ति को लेखक ने क्या अभिव्यक्त किया है? अभिव्यक्त किया है क्या? लेखक ने अभिव्यक्त किया है कि आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं। ठीक है, आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं बनना चाहिए। अगला हमारा है, अगला हमारा है मदर मार्गरेट कौन थी? मदर मार्गरेट एक बुढ़िया थी। यहाँ देखो एक बुढ़िया थी, सॉरी एक बुढ़िया थी। यहाँ देखो, यहाँ देखो कि जीवन का जादू हूँ, जीवन का जादू हूँ, सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट अर्थात मदर मार्गरेट एक बुढ़िया थी। ठीक है, एक वृद्धा अवस्था में थी। ऐसे लिख सकते हो मदर मार्गरेट कौन थी? मदर मार्गरेट एक वृद्धावस्था की महिला थी। लेखक ने उनके व्यक्तित्व का वर्णन किस प्रकार से किया है? मदर टेरेसा का जो व्यक्तित्व था, मानव की सेवा करना ही उनका प्रमुख व्यक्तित्व था। मानव की सेवा के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पण किया था। ठीक है, अगला है हमारा लेखक ने नर्सिंग होम की मदद मार्गरेट को जादूगरानी की संज्ञा क्यों दी? जादूगरानी अर्थात लेखक ने, क्योंकि लेखक ने नर्सिंग होम की मदर, जो नर्सिंग होम की मदर टेरेसा थी, उनको मार्गरेट को जादूगरानी की संज्ञा क्यों दी? क्योंकि उनके अंदर मानवता की भावना थी, समर्पण की भावना थी, त्याग की भावना थी। इसीलिए लेखक ने उनको मदर टेरेसा को क्या दिया मार्गरेट को जादूगरानी की संज्ञा प्रदान की। 10 दोस्तों, यहाँ पर आपको भी 10 नंबर रिसीव हो जाएंगे। पूरे 10 जो कंजूस होगा वो आपको 1 नंबर काट लेगा, फिर भी तो 9 नंबर देगा, फिर भी 9 नंबर देगा, लेकिन 10 नंबर आपकी लेने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अगला हमारा है, आगे चलते हैं। बिल्कुल, इस पाठ में प्यारे जितने भी गद्यांश हैं, मैं सभी गद्यांशों को एक साथ करा रहा हूँ, एक एक गद्यांश को नहीं कराऊंगा। इस पाठ में जितने भी गद्यांश हैं, मैं सभी गद्यांशों को एक बार में करा रहा हूँ। यहाँ ये वाला गद्यांश देखिए, ये वाला गद्यांश देखिए, ये वाला गद्यांश देखिए, बहुत बेहतरीन गद्यांश है। क्या है इसमें? मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा, जो रूप से, सौंदर्य से, चेहरे से, मुस्कुराहट से बहुत सुंदर होते हैं। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा, बहुतों को धन से। अरे किसी के पास रूप होता है, किसी के पास सौंदर्य होता है, किसी के पास धन होता है, किसी के पास गुण होता है। व्यक्ति अलग अलग होते हैं मेरे प्यारे। व्यक्ति जो धनवान होता है उसके पास सरस्वती माता नहीं होती, जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पास सरस्वती नहीं जाती। इन दोनों में 63 का आंकड़ा है। कितने के आंकड़ा? 63। जिसके पास लक्ष्मी जी होंगी उसके पास सरस्वती नहीं होगी, तो नथिंग होता है, बुद्धि का मोटा होता है। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा। क्या देखा? उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठखाना पुस्तक गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के रॉबर्ट नरसिंह होम नामक पाठ से अवतरित है। और इसके हमारे प्रिय लेखक कौन है? जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। कौन है प्यारे? जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ जाए। यहाँ पर अभी 4 क्वेश्चन और छिपे हैं पहले, बिल्कुल 4 क्वेश्चन। आप वीडियो पर बने रहिए। इस प्रकार से आपको लिखना है, बिल्कुल डरना नहीं है, डरने वाले नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर है प्रायः गुणी व्यक्ति का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुणी व्यक्ति का, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, उनका गुण, उनका बुद्धि, उनका विवेक दूसरे के ऊपर भाई उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर उनके अंदर बुराइयां हैं, छल कपट है, तो वह दूर होती है। इसीलिए लोग जो बुद्धिमान होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनके पास तो जाते हैं
तो प्रायः गुणी व्यक्ति का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुणी व्यक्ति का लोगों पर एक ईमानदारी और एक सच्चा प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे गांधी को देख लीजिए, महापुरुष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू सब त्यागी पुरुष थे। भगत सिंह को देख लीजिए, चंद्रशेखर आजाद को देख लीजिए, सब क्या थे? ईमानदार पुरुष थे, परिश्रमी पुरुष थे। तो उनसे विवेकानंद को देख लीजिए, उनके पद चिन्हों पर आज हम लोग चल रहे हैं। परसों गद्दांश में लेखक ने किस भाव को व्यक्त किया है? मानवता के भाव को व्यक्त किया है। किस भाव को व्यक्त किया है? मानवता के भाव को व्यक्त किया। मानवता, मानवता इसका क्या है? ये हमारा प्रत्यय है। मानवता में क्या आता है? ये मानवता में क्या प्रत्यय है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस भाव को व्यक्त किया है? मानवता को व्यक्त किया है। लेखक ने किसके संबंध में विचार व्यक्त किया है? मदर मदर टेरेजा, टेरेजा के संबंध में। किसके संबंध में? मदर टेरेजा के संबंध में। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कर लोगे आप, ठीक है, आप कर लोगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। हमारा एक गद्यांश है, क्या है? यह अनुभव कितना चमत्कारी है। अरे अनुभव, अनुभव तो सबके अंदर है ना, अनुभव के अंदर ही तो चमत्कार होता है, अनुभव के अंदर ही चमत्कार होता है। यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। इस प्रकार से प्यारे, जो शिक्षक होते हैं जितनी ज्यादा उम्र होती है उतने अच्छा पढ़ाते हैं। जो अस्पताल के डॉक्टर होते हैं उनकी उम्र जितने ज्यादा होती है उतने उनके पास मरीज जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेच्योरिटी बढ़ती चली जाती है, उनकी मेच्योरिटी बढ़ती, उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका अनुभव बढ़ता चला जाता है, उनका ज्ञान बढ़ता चला जाता है, इसलिए लोग उनके पास ज्यादा जाते हैं। वही यहाँ पर है, यह किस दीपक की ज्योत है? ये ज्योत, ज्योत का मतलब ज्योत, ज्योत का मतलब प्रकाश। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, संदर्भ क्या लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रावण नरसिंह नामक पाठ से उद्धृत है या फिर अवतरित है। और इसके हमारे लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, जिन्होंने अपने इस मतलब पाठ में रॉबर्ट नर्सिंग होम अर्थात एक अस्पताल की नर्स के रूप में मदर टेरेसा का बहुत ही सुंदर और विशद वर्णन किया है। आपका संदर्भ हो गया, 2 नंबर हमें मिल गया। आते हैं इस पर, कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? कौन सी ज्योत? या किस दीपक की ज्योत है? कौन सी ज्योत? दीपक की ज्योत, या दीपक की ज्योत। बस यहाँ आपको लिख देना है कि दीपक की ज्योत, क्या लिख देना है? दीपक की ज्योत, दीपक की ज्योति, दीपक की ज्योत, दीपक की ज्योत विश्व की विश्व की विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। बस आपको 2 नंबर मिल गया। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? रॉबर्ट नर्सिंग होम जैसी अस्पताल का सुंदर और विशद वर्णन किया है। लेखक ने नर्सों का जीवन कैसा बताया है? अरे नर्सों का जीवन मानवता का होता है। कैसा जीवन होता है? मानवता का होता है। मानवता, और मानवता के बाद और क्या होता है? परस्वार्थ, परस्वार्थ, बहुत परस्वार्थ करती हैं, ठीक है। और जो बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेज है, लखनऊ मेडिकल कॉलेज है, प्रयागराज मेडिकल कॉलेज है, जौनपुर मेडिकल कॉलेज है, जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में महिलाएं ही तो ज्यादा आती हैं। प्यारे, सबसे ज्यादा तो है महिलाओं को ज्यादा क्रोध नहीं लगता है, और मरीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से दवा है उनके पास जाना, उनकी हालचाल लेना, उनको खुश करने की कोशिश करना, बहुत सारे उनके पास तरीके होते हैं। इसीलिए यहाँ पर नर्सों का जीवन कैसा बताया है? नर्सों का जीवन मानवता और स्वार्थ से पूर्ण होता है। और क्या होता है? उनके अंदर क्रोध नहीं होता, उनके अंदर क्रोध, क्रोध का अभाव, क्रोध का अभाव। ऐसा नहीं है कि रात्रि के 1:30 बजे हैं, रात्रि के 1:30 बजे हैं, कोई मरीज चीख रहा है, कोई मरीज चिल्ला रहा है, भैया हमको दर्द हो रहा है, दवा चाहिए, तो वह जो लेडीज महिलाएं होती हैं प्यारे, वो क्रोध नहीं करती हैं, तुरंत आपके पास जाएंगी, जैसा भी होगा आपको दवा उपलब्ध कराएंगी। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ देख लीजिए। यहाँ से जो यह किस दीपक की ज्योति है? अरे किस दीपक की ज्योति है? उस रॉबर्ट नर्सिंग होम के दीपक की ज्योति है। इस जागरूक जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जीवन की और सेवा निरत जीवन की अर्थात निरंतर सेवा में अपना व्यस्त रहना चाहता है। निरंतर सेवा में व्यस्त रहना चाहिए, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के भेद रहे, भाषा के तो विभिन्न भेद है ना, रहे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। कौन सी ज्योत? भाषा के भेद रहे हैं, पर यह ज्योत, चाहे वह भाषा की ज्योति हो, चाहे वह दीपक की ज्योति हो, यह विश्व की क्या है? सर्वोत्तम निधि है, सर्वोत्तम खजाना है। इस प्रकार से प्यारे आपको अपने, इसीलिए मैंने पूरे पाठ को एक साथ आपको करा दिया। अब तो हमारे ख्याल से इसमें छूटा नहीं है, अब इसमें पहले छूटा नहीं है। अब हमारा जो लेसन 4 है, जो हमारा पार्ट 4 है, उसको हम आपको अगले वीडियो में
अपलोड करेंगे। कार्य कर हम आपको जो भी प्यारे हमारे बालक बालिका हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा सा लाइक किया करिए, कमेंट जरूर करा करो प्यारे, कमेंट जरूर किया करो। ना सब्सक्राइब करो चलेगा, लेकिन कमेंट कर लिया करो। सब्सक्राइब करने से आपका फायदा होता है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।